Today we are talking about the MCQs of OLED O-level examinations. Now the examination is coming and the date is started 10th January 2026, and I would like to start the O-level MCQs. Firstly, the Annihilate book I have given, and I want to discuss this book, the MCQ, and this is very helpful for the upcoming exam. So please to watch complete video and like and subscribe my channel. Okay, then thank you. And I would like to start. First MCQ says a method used to change the size of AN is to drag the window borders. एक मेथड जो हमें यूज़ करना है, जो साइज़ का जो साइन है इस ड्रैग कर रहा है विंडो बॉर्डर से. आपका फोल्डर होगा, विंडो होगा या आइकन होगा. जो एक विंडो होता है जो कि बॉर्डर की साइज़ को चेंज कर रहा होता है. एंड सेकंड MCQ इज डैश अ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड विल बी यूज्ड फॉर साइनिंग इनटू विंडोज़ 10. आपका जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड होता है वो किस साइनिंग विंडोज़ 10 के लिए हम यूज़ करते हैं. विंडोज़ हेलो, विंडोज़ इंस्टेंट, विंडोज़ बायो, विंडोज़ पैडलॉक. जो विंडोज़ हेलो होता है वो एक आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है. इस मेथड को हम यूज़ करके साइनिंग इनटू विंडोज़ 10 का भी हम यूज़ करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू चेंज द साइज ऑफ डेस्कटॉप आइकन्स इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऐसा कौन सा डेस्कटॉप का आइकन है जो हम यूज़ करते हैं विंडोज़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको यूज़ करें. कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील करने से जो आपका साइज़ होता है वो इंक्रीज़ भी होता है और डिक्रीज़ भी होता है. जब माउस स्क्रॉल की व्हील को जब अप ले जाते हैं तो आपका साइज़ होता है इंक्रीज़ होने लगता है. जब उसे हम डाउन लेने लगते हैं तो जो उसका साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है. तो इसलिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील होगा. हाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू इनबिल्ट ब्राउज़र इंक्लूडेड इन विंडोज़ 10. अभी जो आपका विंडोज़ 10 में एक नया ब्राउज़र ऐड हुआ है वो आपका कौन सा ब्राउज़र ऐड हुआ है. इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज या गूगल क्रोम. अभी जो आपका रिसेंटली आपका जो वेब ब्राउज़र ऐड हुआ है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज. एंड फिफ्थ MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज़ यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू इन विंडोज़. ऐसी कौन सी विंडो की है जिसको ओपन करने से हमें स्टार्ट करना होता है. विंडो लोगो प्लस @ विंडो लोगो प्लस M, विंडोज़ की या विंडो लोगो प्लस F. जो आपका विंडोज़ की होता है वो हमें स्टार्ट मेन्यू से पहले हमें इसको ओपन करना होता है. उसके बाद हम अपने अपने फंक्शंस को वर्क करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ द बस नेटवर्क टोपोलॉजी. बस नेटवर्क टोपोलॉजी का आपका डिसएडवांटेज क्या है. लीनियर बस नेटवर्क इज़ मोस्टली यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क. easy to set up and extend a bus network. Limit on central cable length is required in the least. तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी सही होगा क्योंकि लिमिट ऑन सेंट्रल केबल लेंथ, क्योंकि जो उस पर डिपेंड करता है. इसका डिसएडवांटेज होता है कि जो कि बस नेटवर्क टोपोलॉजी का होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गाइडेड मीडिया. इनमें से आपकी कौन सी गाइडेड मीडिया नहीं है. फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, वायरलेस. तो जो इसमें आपका नॉट गाइडेड मीडिया है वो आपका वायरलेस, क्योंकि कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स इनका हम यूज़ भी करते हैं. अब कॉपी और रिप्लेसमेंट ऑफ अ फाइल इज़ नोन एज एंड स्टैश. जो एक कॉपी और रिप्लेसमेंट ऑफ अ फाइल होती है उसको हम क्या कहते हैं. एक्स्ट्रा, ड्यूब, डबल या बैकअप. उस कॉपी को हम बैकअप कॉपी कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस. इसमें से आपकी कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है. प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, कीबोर्ड. Keyboard is not an output device. Keyboard is an input device. SMTP connections secured by SSL are known as. What is the full form of SMTP? SMTP is the Simple Mail Transfer Protocol, and STTP is Hypertext Transfer Protocol, and SMTP is Simple Mail Transfer Protocol Secure. इसका था आपका POP3S, Point Office Protocol 3 Secured. उसका IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल सिक्योर्ड. जो कि इसमें आपका जो SMTP कनेक्शन सिक्योर करता है बाई SSL आर नोन एज, उसे हम SMTPS कहते हैं. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PSTN? पैकेट स्विच टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, प्राइवेट सर्विस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर B सही है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF? PDF इज़ अ डायरेक्टली EPUB, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन से हम डायरेक्टली एक्सप्लोर कर सकते हैं किसी में. तो जो आपका PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है. नाउ what does TT means in STTP? STTP is like text transfer, text transaction, transfer text या none. जो आपका STTP का फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है. जो आपका TTE का मतलब होता है वो टेक्स्ट ट्रांसफर होता है. Now the move question next, 14 number. How many bits are there in IPv4 and IPv6 address respectively?
जो आपका IPv4 होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है, एंड जो आपका IPv6 होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है। जो इसमें बिट यूज़ की जाती है वो 32 बिट IPv4 में होती है, एंड IPv6 में आपकी 128 बिट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सिक्योर मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन? आपका कौन सा लीस्ट ऑथेंटिकेशन ऑफ मेथड जो सिक्योर करता है? बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, स्मार्ट कार्ड ऑथेंटिकेशन। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है कि लीस्ट सिक्योर करता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन मैनेज टेम्पलेट्स डायलॉग इन लिब्रे ऑफिस राइटर? जो आपकी मैनेज कर रहा होता है कि टेम्पलेट डायलॉग इन लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+T, Ctrl+Shift+N, Alt+Shift+N या Ctrl+Alt+N। तो जो आपका Ctrl+Shift+N होता है वो आपका टेम्पलेट्स को मैनेज कर रहा होता है, वो भी लिब्रे ऑफिस राइटर में। जो आपका IMPS होता है वो IMPS स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंटरनेट पेमेंट सर्विस, इंटरनेट पे सर्विस या इंटरनेट मीडिया पेमेंट सर्विस। IMPS जो होता है स्टैंड करता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस को। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस? आपका Ctrl+P जो होता है वो प्रिंट करता है, Ctrl+V पेस्ट करता है, Ctrl+C कॉपी करता है, Ctrl+X क्रॉप करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका फिनिश होता है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम, CPU, रैम एंड एक्सपेंशन कार्ड्स? जो आपका मदरबोर्ड होता है इन सभी को होल्ड करता है। आपका रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका RDGS स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स ही आपका स्टैंड करता है, क्योंकि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स इज द RDS ऑफ स्टैंड्स फॉर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल? बबल मेमोरी, रैम, रोम, मैग्नेटिक डिस्क। जो आपका वोलाटाइल मेमोरी होता है वो रैम होता है। रोम आपका परमानेंट मेमोरी होता है, जो कि रैम टेम्प्रेरी होता है, और रोम आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी होता है। इस वजह से यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है 21 का बी सही है। आपका वोलाटाइल मेमोरी रैम है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अप्लाइंग हेडिंग 3 स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? जो आपका Ctrl+3 होता है वो हेडिंग 3 के लिए होता है, हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2, हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3। What is the shortcut key for inserting a page break in LibreOffice Writer? Ctrl+Enter, Ctrl+Shift+Enter, Alt+Enter, Shift+Enter। आपको Ctrl+Enter करने से आपका जो पेज ब्रेक होता है वो हो जाता है। Which of the following shortcut keys is used to enable or exit full screen mode in LibreOffice Writer? F10, Ctrl+Shift+J, Ctrl+F या F11। आपका Ctrl+Shift+G जो होता है वो आपका LibreOffice Writer में फुल स्क्रीन के लिए यूज़ किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इसमें से आपकी कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, स्पीच सिंथेसाइजर, MICR, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंस टर्मिनल। आपका जो आउटपुट डिवाइस है वो आपकी MICR है, और बाकी सब आपकी इनपुट डिवाइस हैं। चलिए आज 25 क्वेश्चन तक करते हैं, नेक्स्ट आपकी 75 क्वेश्चन टिल अभी करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टिल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।